कहते हैं राजनीति में इंतजार करने वालों को सिर्फ भाषण मिलते हैं, कुर्सी नहीं। और संजय जोशी वो शख्स हैं जो संघ की गोद में पले हैं, बीजेपी को खड़ा किया, पर आज ना कहीं मंच पर दिखते हैं ना भाजपा के किसी सभा में। तो सवाल उठता है, क्या अब संजय जोशी का धैर्य काल खत्म हो चुका है? क्या वो अब चुप नहीं बैठेंगे? वो नाम जो संगठन की रीढ़ था, संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसे बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं में संघ का सच्चा सिपाही कहा जाता है। 1980 के दशक में जब बीजेपी के कार्यकर्ता तलाशने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को खुद निकलना पड़ा था, तब जोशी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में संघ के प्रचारक के रूप में पार्टी को जमीनी ताकत दिला रहे थे। जोशी कभी मीडिया के कैमरे में नहीं आए, लेकिन पार्टी संगठन की हर ईंट पर उनकी छाप थी। वो जमीन पर संगठन खड़ा करने वाले संगठन महामंत्री थे। पर धीरे धीरे कहानी कुछ और बनने लगी। नरेंद्र मोदी बनाम संजय जोशी टकराव की शुरुआत। कहानी का असली मोड़ आया गुजरात में, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ संजय जोशी गुजरात बीजेपी में अहम भूमिका निभा रहे थे। दोनों के बीच विचारों और तरीकों का टकराव बढ़ा। जोशी को संगठन का आदमी माना जाता था तो मोदी सत्ता की राजनीति के प्रतिनिधि। 2005 में एक सीडी कांड सामने आया जिसे बाद में फर्जी बताया गया और संजय जोशी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। भाजपा में नरेंद्र मोदी के उभार के साथ साथ संजय जोशी का पतन होना तय हो गया। संघ का दुलारा लेकिन भाजपा से बाहर। जोशी भले ही भाजपा से बाहर हो गए, पर आरएसएस ने कभी उनका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा। कई बार खबरें आई कि संघ उन्हें वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार पीएम मोदी ना उनके रास्ते की दीवार बन गई। 2022 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई, तब संजय जोशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2015 में जब दिल्ली और बिहार चुनाव में बीजेपी की हार हुई तो कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई, क्या अब जोशी लौटेंगे? जोशी की चुप्पी रणनीति या मजबूरी? 2016 से 2023 तक संजय जोशी शायद ही किसी राजनीतिक मंच पर दिखे हों। ना कोई बयान, ना किसी मीडिया इंटरव्यू में कोई शिकवा शिकायत। लेकिन यह चुप्पी भी सवाल छोड़ती है, क्या वो भीतर ही भीतर संघ की रणनीति में काम कर रहे थे? वो जो शख्स कभी हर रैली का पोस्टर बनवाता था, आज खुद पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। मोदी नहीं, जोशी चाहिए। पर संजय जोशी ने तब भी यही कहा, मोदी मेरा नेता है। संघ की भूमिका सांकेतिक समर्थन, लेकिन कार्यवाही नहीं। सवाल उठता है, संघ क्या कर रहा है? संजय जोशी संघ के प्रचारक रहे हैं, तो क्या आरएसएस उन्हें फिर से भाजपा में लाना चाहती है? 2024 में संघ के कुछ आयोजकों में उन्हें बुलाया, जैसे 2022 में एक आरएसएस कार्यक्रम में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। लेकिन यह सिर्फ सांकेतिक सम्मान था या वापसी का संकेत, क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद भी भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पहलगाम हमला और बदली प्राथमिकताएं। अब आते हैं अप्रैल 2025 के सबसे बड़े राजनीतिक टर्निंग पॉइंट पर, पहलगाम आतंकी हमला। 22 अप्रैल को हुए इस हमले में 26 नागरिक मारे गए। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। विपक्ष हमलावर हो गया। बीजेपी सरकार पूरी तरह डिफेंस मोड पर चली गई। सीडीएस अनिल चौहान और एयर चीफ अमृतप्रीत सिंह के बयान की चर्चा भी सामने आई और यही से बीजेपी की प्राथमिकताएं बदल गई। अब ना संगठन में बदलाव पर बात होती रही है, ना संजय जोशी जैसे नेताओं की वापसी पर। क्या जोशी का कल्याण खत्म हो जाएगा? आज जोशी ना कहीं पार्टी की बैठक में है, ना उन्हें चुनावी रणनीति में जगह दी जाती है। उनके समर्थक भी अब धीरे धीरे चुप हो रहे हैं। क्या आरएसएस भी अब जोशी के भविष्य को लेकर मौन सहमति दे चुका है?
जोशी जैसे नेताओं का राजनीति में इस तरह बाहर हो जाना ये संकेत देता है कि अब भाजपा का फोकस एकल नेतृत्व पर है, ना कि संगठनात्मक संतुलन पर। विपक्ष की गलतफहमी, आरएसएस अलग। हाल की घटनाओं में विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि आरएसएस अब बीजेपी से अलग हो गया है, मगर हकीकत यह है कि संघ सिर्फ बाहर से विरोध का नाटक कर रहा है, जबकि भीतर से पूरी रणनीति भाजपा के लिए ही बनाई जा रही है। जोशी जैसे नेताओं की वापसी न होना इस बात का संकेत भी है। भाजपा में अब केवल वही टिकेगा जो सत्ता के केंद्र में जुड़ा हुआ हो। संघ का दुलारा लेकिन भाजपा से बाहर। जोशी भले ही भाजपा से बाहर हो गए, पर आरएसएस ने कभी उनका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा। कई बार खबरें आई कि संघ उन्हें वापस पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार पीएम मोदी ना उनके रास्ते की दीवार बन गई। 2022 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई, तब संजय जोशी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2015 में जब दिल्ली और बिहार चुनाव में बीजेपी की हार हुई, तो कार्यकर्ताओं में चर्चा शुरू हो गई, क्या अब जोशी लौटेंगे? जोशी की चुप्पी, रणनीति या मजबूरी? 2016 से 2023 तक संजय जोशी शायद ही किसी राजनीतिक मंच पर दिखे हों। ना कोई बयान, ना किसी मीडिया इंटरव्यू में कोई शिकवा शिकायत। लेकिन यह चुप्पी भी सवाल छोड़ती है, क्या वो भीतर ही भीतर संघ की रणनीति में काम कर रहे थे? वो जो शख्स कभी हर रैली का पोस्टर बनवाता था, आज खुद पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। मोदी नहीं, जोशी चाहिए। पर संजय जोशी ने तब भी यही कहा, मोदी मेरा नेता है। अब क्या जोशी खामोश नहीं रहेंगे? अब कई अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि संजय जोशी ने इंतजार मोड से बाहर आने का मन बना लिया है। उनके कुछ पुराने सहयोगी भी अब नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। क्या ये संकेत है कि संजय जोशी अब नया राजनीतिक रास्ता चुन सकते हैं, या वह खुद को इतिहास की किताब में दर्ज कराकर चुपचाप चले जाएंगे? सत्ता की राजनीति में संघ का सिपाही गुमनाम। राजनीति में निष्ठा, संगठन और तपस्या सब कुछ है, लेकिन सत्ता सबसे ऊपर। संजय जोशी, जिसने भाजपा को खड़ा करने में खून पसीना बहाया, आज राजनीतिक हाशिए पर है। संघ की चुप्पी, भाजपा का इग्नोरेंस और बदलती प्राथमिकताएं, ये सभी संकेत देते हैं कि अब संजय जोशी की वापसी का सपना सिर्फ एक राजनीतिक कल्पना है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।